रहा न वक्त उनका जो घमंड में रहते थे, बदल गया वक्त उनका भी जो खुद को बादशाह कहते थे। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आपका रचना की रिपोर्ट में। किसी शायर की लिखी ये लाइन इस खबर पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि वक्त ने ऐसी मार बाबा रामदेव को मारी है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। मोदी सरकार के करीब रहकर बाबा ने जो गड़बड़ झाला किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कड़ी फटकार लगाते हुए बाबा की सारी हेकड़ी निकाल रख दी है। यहां तक कि जो सरकारी अधिकारी बाबा रामदेव के मददगार रहे, उन पर भी केस चलाने की कोर्ट ने बात कही है, जिसके बाद उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक अधिकारियों में हड़कंप मचा है, जिसके बारे में आपको सब बताते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो दवाओं के भ्रामक विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान दोनों ने बिना शर्त माफी मांग ली। हालांकि अदालत ने बाबा रामदेव की ओर से दिए गए हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमा कोहली ने कहा, हलफनामा हमारे सामने आने से पहले मीडिया में प्रकाशित हो गया, इसे प्रचार के लिए दाखिल किया गया, यह हमारे लिए। इस मामले में आगे के आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। बताया जा रहा है कि वैसे तो कोर्ट ने माफीनामा ठुकराने की बात कही है, लेकिन ये 16 अप्रैल को ही पता चलेगा कि उसे स्वीकार किया गया है या फिर नहीं। इससे पहले सुनवाई के दौरान रामदेव और बालकृष्ण के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा, अपने 6 अप्रैल को ही हलफनामा दाखिल कर दिया था, रजिस्ट्री ने शायद इसे जजों के सामने नहीं रखा। इसके बाद रोहतगी ने हलफनामे का अंश पढ़कर सुनाया, जिसमें बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से माफी मांगी गई है। जज ने दाखिल हलफनामे पर ऐतराज जताया। जस्टिस अमानुल्लाह ने सुनवाई के दौरान कहा, कोर्ट से झूठ बोला गया। इसके बाद जस्टिस हेमा कोहली ने कहा कि इस हलफनामे को स्वीकार करने से मना करते हैं। वहीं रोहतगी ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया ताकि ये देखा जा सके कि रामदेव और बालकृष्ण को क्या लिख कर देने की जरूरत है। इस पर जस्टिस कोहली ने कहा है कि हम कितनी बार समय दें। मामला सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले उत्तराखंड सरकार ने जब आपको विज्ञापन रोकने को कहा था, आपने उनसे भी कहा था कि कानूनन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। क्या आपको कानून नहीं पता था? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई। जजों ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2020 में मामला उत्तराखंड सरकार को भेजा था, लेकिन उत्तराखंड के अधिकारियों ने इस मामले में निष्क्रियता दिखाई। अब उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तराखंड की दवा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ज्वाइंट डायरेक्टर को भी कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट में मौजूद अधिकारी से कोर्ट ने कहा है कि आपने अब तक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया? ये क्यों ना माना जाए कि आपकी इनसे मिली भगत है। मौजूदा ज्वाइंट डायरेक्टर 9 महीने से पद पर हैं। कोर्ट ने उनसे पहले पद पर रहे अधिकारी को भी हलफनामा दाखिल करने और अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने को कहा है। साथ ही 2018 से अब तक हरिद्वार के जिला आयुष अधिकारी रहे लोगों को भी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। इस पहलू पर 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। हालांकि इस मामले में सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बाबा रामदेव को सबक सिखाया है। एक पत्रकार ने ट्वीट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को माफीनामा देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर की लापरवाही को मानते हुए उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए। रामदेव की माफी अस्वीकार हो गई है, बाबा अब क्या करेंगे? एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, बाबा रामदेव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के अधिकारी को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जब रामदेव भ्रामक विज्ञापन फैला रहे थे तब वहां के अधिकारी क्या कर रहे थे? कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि आज देश का कानून संविधान बाबा रामदेव को बता दिया, वक्त सबका आएगा। कभी रामदेव कहा करते थे, तू मेरी पूछ पाड़ेगा। आज इस वीडियो को देखिए, समझिए कौन किसकी पूछ पाड़ रहा है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के फर्जीवाड़े के मामले में उनकी माफी को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट और माननीय जज कोड़े बरसा रहे हैं बाबा पर। हालांकि अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की हेकड़ी निकाली है, उसके बाद से मोदी सरकार की हालत पस्त हुई पड़ी है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।
इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।